Hello student, good morning all of you, or you are welcome in another video. Today's video topic is नंबर सिस्टम. आज की वीडियो का टॉपिक है बेटा नंबर सिस्टम और ये आपकी 9th क्लास का चैप्टर 1 है ना. तो नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति या अंक प्रणाली, यानी कि अंक यानी कि गिनती, संख्या और अंक एक ही बात होती है. तो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे. सबसे पहले तो बेटा नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी लेंगे. हिंदी मीडियम है ना तुम्हारा? यस मैम. तो हिंदी मीडियम है, मैं साथ साथ हिंदी में बताती जाऊंगी. सबसे पहले हम नंबर जानेंगे. नंबर कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा नेचुरल नंबर, होते हैं ना. नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? हिंदी में जिनको कहते हैं प्राकृत संख्या. क्या कहते हैं? प्राकृतिक या प्राकृत संख्या. हिंदी में कहेंगे इनको प्राकृत संख्या. और प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से, 1 से. 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट, यानी कि लिखते जाओ, एक आगे बढ़ाते जाओ तो अगली प्राकृत संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी. इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या के बाद पढ़ेंगे होल नंबर. होल नंबर, जब तक ये नंबर सिस्टम तभी समझ में आएगा जब हमें नंबर के बारे में जानकारी होगी. होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर को हिंदी में कहा जाता है पूर्ण संख्या. क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या. पूर्ण संख्या. और पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? जीरो से स्टार्ट होंगी. 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इन्फिनिट तक, अनंत तक आप जा सकते हैं. लिखते लिखते अगली पूर्ण संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी. इसके बाद बेटा कुछ और भी जानेंगे हम जानेंगे इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं बेटा जो 0 सारे होल नंबर आ जाए और उसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाए. नेगेटिव यानी कि माइनस वाले नंबर भी. तो इंटीजर नंबर वो संख्याओं का वो ग्रुप होता है जिसमें होल नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड किए जाते हैं. और इंटीजर को हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक. क्या कहा जाता है? पूर्णांक. तुम्हारा हिंदी मीडियम है ना? यस मैम. तो समझ आ रहा है ना? पूर्णांक. इंटीजर्स को हिंदी में क्या कहेंगे? पूर्णांक. और पूर्णांक क्या होते हैं? अभी मैंने बताया, होल नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर को भी लिखना. ए सेट ऑफ होल नंबर इंक्लूडेड 0 एंड नेगेटिव नंबर, उनको हम पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं. तो जैसे हमारा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 है ना. तो ये तो सारे हमारे क्या हो गए? ये तो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या थी. और इसके साथ साथ अगर हम इनमें नेगेटिव नंबर भी लिख लें तो हमारे पूर्णांक बन जाते, इंटीजर बन जाते. और एक और नंबर आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटा हमारा प्रीमेय संख्या. प्रीमेय संख्या, प्रीमेय संख्या जो आप 8वीं क्लास में पढ़ चुके हो ना. प्रीमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर. क्या कहते हैं? रैशनल नंबर. रेशनल नंबर. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो रेशनल नंबर ही पढ़ेंगे. ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे. वैसे तो 8वीं क्लास में पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं. तो रेशनल नंबर बेटा वे नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है. तो रेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिखेंगे. ऐसे लिखेंगे P/Q. ठीक है. यहाँ A/B भी लिख सकते हैं, A/B भी लिख सकते हैं, कोई और अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, बट मेन हम यही लिखते हैं P/Q. कैसे लिखेंगे रेशनल नंबर को? P/Q. जहाँ पर P हमारा P क्या है? अंश, और Q क्या है?
हर, और ये दोनों ही क्या है, पूर्ण संख्या ना, है ना। तो P अपॉन Q, और जहाँ पर P अपॉन Q की फॉर्म में जो लिखा जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, प्रीमेय संख्या। क्या कहते हैं, प्रीमेय संख्या। और जहाँ को इंग्लिश में कहेंगे वेयर, जहाँ Q इज नॉट जीरो, Q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे वाला नंबर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसको हम कहेंगे 1, उसको हम कहेंगे प्रीमेय संख्या। प्रीमेय संख्या की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, द नंबर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाए, और जहाँ पर Q इज नॉट जीरो, Q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, नीचे वाला नंबर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल देंगे हम ये प्रीमेय संख्या का, यानी कि 3, 9/6, 1/5, 2/15, 0 और 27/57। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं प्रीमेय संख्या के। प्रीमेय संख्या यानी कि हाँ, तो बेटा ये हमारे एग्जाम्पल हैं प्रीमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर के। हाँ मैम 3 और 0 आपने तो P अपॉन Q के उसमें लिखे ही नहीं है। 3 और 0 को P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा ना, और यहाँ पर हमने 1.5 भी नहीं लिखा ऐसे, तो यानी कि नीचे इनके कुछ नहीं लिखा, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है। तो बेटा जो नंबर जिसके नीचे हमने कुछ नहीं लिखा ना, उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं अपने आप क्या लगा सकते हैं, 1, और यहाँ भी 1 लगा सकते हैं। और जो डेसिमल नंबर होते हैं ना, डेसिमल नंबर, उनका डेसिमल हटाकर डेसिमल हटा दो। अब डेसिमल हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 आ जाएगा। अब सारे बन गए ना, तो बेटा बन गए ना हमारे, प्रीमेय संख्या बना दी ना नीचे 1 लगाकर। मैम लेकिन आपने 1 ही क्यों लगाया? अच्छा 1 क्यों लगाया? 1 बेटा हमने इसलिए लगाया, अगर हम 3 को या किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर दें, नीचे वाला नंबर क्या होता है, ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करता है ना, 3/1। अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 रहेगा ना, इसी प्रकार 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा ना। तो इसलिए नीचे 1 लिख सकते हैं। 1 क्यों लिखते हैं? क्योंकि दिए हुए नंबर की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता। समझ आ गया? तो ये थे बेटा हमारे रेशनल नंबर। अब एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज कौन सी आपकी, 1.1। तो मैं सिंपल फॉर्म में लिखूँ बेटा, आपके पास बुक तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या 0 प्रीमेय संख्या है? क्या 0 प्रीमेय संख्या है? अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिया है ना, आपको दिया है ना ऊपर, संख्या है क्वेश्चन मार्क, और क्या आप इसे यानी कि किसे, 0 को, क्या आप इसे P अपॉन Q की फॉर्म में, अवस्था, फॉर्म को क्या कहते हैं हिंदी में, अवस्था, बुक लाओ बेटा, अवस्था में लिख सकते हैं, यानी कि 0 को P अपॉन फॉर्म की अवस्था में लिख सकते हैं। और जहाँ Q इज नॉट 0, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि जो नीचे वाली संख्या है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है ना। इसने क्या पूछा क्वेश्चन में, क्या 0 प्रीमेय संख्या है? क्या आप इसे P अपॉन Q की अवस्था में लिख सकते हैं जहाँ Q इज नॉट 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं है। तो क्या 0 को लिख सकते हैं हम?
अभी हमने ऊपर तो लिखा है, अभी लिखा तो हो ऊपर, यस जीरो को लिखा था ना, मैंने एग्जाम्पल में इसीलिए लिख दिया था। तो जीरो को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, कैसे लिखोगे? मैम ऊपर 0 नीचे 1 ऊपर तो है ही जीरो, तो नीचे हम क्या लगा सकते हैं? 1 1। नीचे 1 लगा सकते हैं, ऊपर 1 नहीं लगा सकते। किसी नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं, ऊपर नहीं लगा सकते। तो हम लिखेंगे हाँ, तो आंसर क्या होगा हमारा? यहाँ से यहाँ तक का क्या जीरो प्रिमेय संख्या है? तो हम लिखेंगे हाँ, 0 एक प्रिमेय संख्या है ना। पहले तो ये आंसर होगा आपको, आपका 2 क्वेश्चन है ना, क्या जीरो प्रिमेय संख्या है? तो हमने लिखा हाँ, 0 एक प्रिमेय संख्या है। क्योंकि अब जीरो है, हम दूसरा पोर्शन करेंगे। क्या इसे आप जीरो पी अपॉन क्यू की अवस्था में लिख सकते हैं? यस, ये आपका जीरो है, और जीरो को हम दोबारा कैसे लिखें? 0 बटे में 1, जीरो के नीचे 1 लिख दें। अभी 1 क्यों लिखा? क्योंकि 1 नीचे लिखने से बेटा उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, है ना। और भी कोई नंबर हो, अगर मान लीजिए 3 था, यहाँ पर 3 था, 3 के नीचे भी मैंने 1 लिखा था ना, तो किसी नंबर के नीचे अगर हम 1 से 1 लिख दें तो वो नंबर प्रिमेय बन जाएगा, प्रिमेय संख्या बन जाएगा, और उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है ना। तो 0 के नीचे हमने 1 लिख दिया तो बन गई ना प्रिमेय संख्या। मैम लेकिन इधर सिर्फ एक ही क्यों लिखते हैं? बेटा 1 इसलिए लिखते हैं, 1 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। अब तेरे पास 24 लड्डू हैं, तेरे पास हैं, और तुझे ही खाने हैं वो सारे, तो तेरे हिस्से में आएंगे ना। ठीक है, कोई 24 थे, 24 ही रहे ना, कोई चेंज नहीं हुआ ना। परंतु तेरे पास 24 हैं, और हमने 2 बच्चों में बांटने हैं, तो वैल्यू में चेंज हो गया ना। अब वहाँ पर 12 हो जाएंगे, इसलिए 1 लिखा जाता है। तो हम इसको 0 को कैसे लिख सकते हैं? 0 को हम लिख सकते हैं 0 बटे में 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं 0 बटे में -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। और बट 0 बटे में, वैसे तो 0 के नीचे तो बेटा हम कुछ और भी लिख सकते हैं, 0 के नीचे तो कुछ और भी लिख सकते हैं, बट बाकी नंबरों के नीचे नहीं लिख सकते। बाकी नंबरों के नीचे नहीं लिख सकते हम। 0 बटे में 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को तो जिससे भी डिवाइड करोगे ना वो 0 ही बना देगा। बट बाकी जो नंबर होते हैं ना, जैसे 3 है, 3 के अपॉन में 1 लिखेंगे तो 3 का 3 रहेगा ना, बट 3 के नीचे हमने 2 लगाया तो क्या हो जाएगा? 6 नहीं, 3 के नीचे तो बेटा यहाँ 0 के नीचे तो हम कुछ भी लगाएं, वो 0 से किसी को डिवाइड करें या 0 से किसी से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही बन जाता है। तो यहाँ इसलिए इसने यही क्वेश्चन इसलिए पूछा, क्या 0 प्रिमेय संख्या है? हाँ, 0 प्रिमेय संख्या। 0 के नीचे तुम कुछ भी लिख दोगे तो वैल्यू 0 ही आएगी। बट दूसरे कोई नंबर हैं, जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा 3 था, 3 के नीचे 1 लिखा तो 1 ही रहेगा ना। बट मैंने 3 के नीचे लिख दिया 2, तो क्या बन जाएगा? 3 को 2 से डिवाइड करोगे 1.5 बन जाएगा ना। अब ये था दूसरा हमारा था 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं ना, बट अगर वैल्यू वही आएगी ना। बट मैंने 5 के नीचे लिख दिया 2 या 3 कुछ भी लिख दिया तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। यानी कि 5 लड्डू हैं और 3 बच्चों में बांटने हैं, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए हम 0 के नीचे तो कोई भी नंबर लिख सकते हैं। इसलिए 0 एक प्रिमेय संख्या है, इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 0 को हम 0 एक कौन सी संख्या है? प्रिमेय संख्या है, इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म यानी कि अवस्था में लिखा जा सकता है। अवस्था में लिखा जा सकता है, समझ आ गया। किसी और नंबर को क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो
तो उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, वही वैल्यू रहेगी। समझ आ गया ना।